अर्जुन को क्यों हुई थी दानवीर कर्ण से जलन, जानिए फिर श्री कृष्ण ने क्या किया था। महाभारत कथा। महाभारत काल का एक किस्सा है जिसमें श्री कृष्ण के मुंह से कर्ण की तारीफें सुनकर अर्जुन को जलन होने लगी। जब श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि अर्जुन कर्ण की प्रशंसा सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अर्जुन को सही सबक देने का निर्णय किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में कूटनीतिज्ञ को दार्शनिक वो ईश्वर मिला जिसने उस वक्त में ऐसा ज्ञान दिया जो आज तक रेलिवेंट है। महाभारत के कई किस्सों में सीख भी छिपी है। ऐसे ही एक किस्सा है अर्जुन की जलन का। जब अर्जुन को हुई दानवीर कर्ण से जलन। एक बार की बात है, श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की तारीफें कर रहे थे, तो वो भी भरी सभा में। इस सभा में अर्जुन भी मौजूद थे, लेकिन वे कृष्ण के द्वारा की गई कर्ण की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मन की स्थिति को पढ़ लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अर्जुन के महल में आ गया और अर्जुन ने विनती करते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरी पत्नी मर गई है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना चाहिए, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? क्या अभिमन्यु का उस उम्र में वीर गति प्राप्त करना पहले से तय था? पीछे जन्म में आखिर कौन थे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु? नंबर 2 पर आता है भीम के पुत्र की कहानी। भीम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक थे दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलिदान। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण ने उन्हें ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? और अर्जुन ने तत्काल कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ियों लाने का आदेश दिया। परंतु उस दिन न तो भंडार में और न ही बाजार में चंदन की लकड़ियां थी। कोषाध्यक्ष ने आकर अर्जुन को सारी व्यथा सुनाई और अर्जुन के समकक्ष चंदन की लकड़ियां न होने की बात बताई। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बता उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। ब्राह्मण अब कर्ण के महल में पहुंचा और कर्ण ने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा बताते हुए वही चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण के समक्ष भी वही स्थिति थी, ना तो महल में और ना ही बाजार में कहीं चंदन की लकड़ियां नहीं थी। लेकिन कर्ण ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को महल में लगे चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को देने का आदेश दिया। महल में लगे चंदन के खंभे की लकड़ियां लेकर ब्राह्मण चला गया और उसने अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। महाभारत का वो प्रसंग जब युद्ध समाप्ति के बाद अश्वमेध यज्ञ शाम को जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले तो देखा तो वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा है। जिज्ञासावश जब अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर किया है, भगवान उनका भला करे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया है कि क्यों कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं और क्यों उनका कर्ण से जलना सही नहीं था। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।